हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो 8 नियम पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस भी करा करा कर हर नियम को बताया है। और मुझे ये भी उम्मीद होगा कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, काफ़ी सारे आज होमवर्क भी दूंगा। तो अ, आप लोग ईमानदारी से उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्लियर है ना? चलिए चलते हैं हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे। और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक पे। क्लियर है? तो ये 8 नियम हो गए हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले जरा एक छोटी सी बात और जान लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कहीं पे। देखिए, अगर कभी भी -1 और इसकी पावर हो सम संख्या, मतलब -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, 8, 10, तो इसका आंसर हमेशा प्लस का 1 आएगा। और अगर -1 की पावर विषम संख्या हो, क्या हो भाई साहब? विषम संख्या, तो आंसर 1 आएगा। क्या? नहीं, -1 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर -1 की पावर सम संख्या है, जैसे -1 की पावर 2, 4, 6, 8, 10, कुछ भी, जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो -1 की पावर 4 क्या लिखेंगे? -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, 4 बार लिखेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, ये गुने ये, -1 गुने -7, प्लस का 1 आ गया, गुना -1 गुने -1, प्लस का 1 आ गया। यानी कि ये 1 गुना 1 ही तो लिखा है भाई, तो ये 1 आ गया प्लस का। लेकिन -1 की पावर कोई विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, जैसे हमने 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो -1 गुने -1 गुने -1, तो 1 का तो पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, तो -1 गुने -1 प्लस का 1 हो गया। लेकिन ये एक निगेटिव ही बच गया, तो ये -1 ही आएगा। अब यहां पे प्लस का 1 और माइनस का 1 जब गुना करोगे तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा। तो इसी कारण से विषम संख्या हमेशा, विषम संख्या अगर हो जाए तो उसका आंसर -1 आएगा। क्या सभी को यह बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे 2 का पेयर बनाओगे तो 1 बच ही जाएगा हर हाल में। और सम संख्या अगर होगा, जैसे यहां पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो हमेशा पेयर बन जाएगा, 2 का, 4 का, पहले 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, और इस तरीके से सारे माइनस प्लस में बदल जाएंगे। ठीक है ना? इसकी जरूरत आगे बहुत पड़ती है। मान के चलो कहीं हमें जरूरत पड़ गई, -1 की पावर 55 है कहीं, अब क्या करोगे? -1 गुने -1 गुने -1 55 बार करोगे क्या? अरे पागल, क्यों करेंगे हम -1 के को 55 बार गुना? हमने समझ लिया कि -1 की पावर 55 है, यानी कि ये विषम है, यानी कि 54 जो है वो तो पेयर बन जाएगा, लेकिन 55वां नहीं बन पाएगा, तो यानी कि ये -1 ही इसका आंसर आएगा। अगर -1 की पावर 50 हो, तो 50 होगा तो इसका प्लस का 1 आंसर आएगा, यानी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 50 है, सम संख्या है, 25 पेयर बन जाएगा और सारे माइनस प्लस में बदल जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल में ये डायरेक्ट हमारी मदद करेगा, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि -1 की पावर सम संख्या हो तो 1, और -1 की पावर विषम संख्या हो तो माइनस का 1 आंसर आएगा। सभी को क्लियर? चलिए अब सवाल करते हैं। एक छोटी सी बात और, कई लोग सोच रहे होंगे छोटी छोटी बात करके आप बहुत सारी चीजें बता देते हो। अरे तो बहुत सारी चीजें बता देते हैं यार, तो आप ही को फायदा है। क्यों? छोटी चीजें इसीलिए तो रिवीजन कराई जा रही हैं, ताकि आप पूरे तरीके से सशक्त बन जाओ, पूरी तरीके से बेहतरीन बन जाओ, आपकी जो नींव है वो मजबूत बन जाए। ठीक है? एक तो आजकल ये मेरे यहाँ वोटिंग चल रही है पंचायत की, और मतलब 25, 24 या 25 जिला परिषद हैं, 3 मुखिया हैं,
7-8 समिति वाले हैं, 7-8 सरपंच हैं, और मेरे वार्ड में कुल टोटल 10 या 11 लोग हैं। कुल टोटल मिला के 50 के आसपास लोग हैं। अब ये पूरे दिन लाउड स्पीकर लेकर घूमते रहते हैं, मैं सुयोग्य हूं, मैं कर्मठ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं शिक्षित हूं, ठीक है, मैं, मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, मैं गरीबी नहीं देखता हूं, फलाना ठिकाना 50 तरीके के झूठ। और इन लोगों के कारण यार इतनी परेशानी हो रही है, ठीक है, बहुत परेशानी। वीडियो बनाने में देखिए, कई बार यहाँ भी साउंड रिकॉर्ड हो जाता होगा इन लोगों का, ठीक है, और लाउड स्पीकर इन लोगों का इतना तेज है, और सब सरकार से परमिशन लेकर बजा रहे हैं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये सभी नेता नगरी जो है ना, ये सबसे घटिया चीज है, सबसे ज्यादा। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो, अगर आपका एक लक्ष्य है तब तो अच्छी बात है, वरना नहीं। यहाँ पे सब क्या है, सब सोचते हैं एक बार जीत जाएंगे, करोड़ों रुपए हड़प लेंगे, चलो बात खत्म। ईमानदार अपने आप को कहते हैं, लेकिन सभी लोग जानते ही हो, बड़े हो गए हो तुम लोग। देखो 100 में 1-2 ही नेता हैं जो कि ठीक हैं, जो कि वास्तव में लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, वरना सब के सब सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखो सुन रहे हो ना सभी लोग, चुनाव छाप। चलो इन लोगों का तो काम चलता रहेगा भाई, हम लोग भी अपना काम आगे बढ़ाएं, ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे थे अभी पीछे, कि जैसे ए के ऊपर अगर मान के चलिए ऐसे है, और यहां पे 2 है, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम लोग 2 ही मानते हैं, तो मान के चलिए कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो भी हम 2 मानेंगे, यानी कि ए की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ए की पावर 1/3। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए 4 लिखा है तो हम लोग कहेंगे ए की पावर 1/4। मतलब अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे रूट n है, ठीक है ना, इसको रूट n बोलते हैं, इसको बोलेंगे √4, इसको बोलेंगे √3, इसको बोलेंगे √2, इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। ओके, मैंने कहा अगर अंदर पहले ही पावर हो a की पावर m और इसका √n हो तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अंदर का अंदर ही रहेगा और पूरे पर पावर आ जाएगा 1/n। क्या सभी लोगों को बात समझ में आ गई। यहां पे a था तो यहां a आया, तो यहां a की पावर m है तो यहां a की पावर m आ जाएगा, और ये √n 1/n हो जाएगा। सभी लोग ये समझ गए। जरा एग्जाम्पल से इस बात को समझिए एक बार फिर से। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3 और इसका अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, यानी यहां 2 है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5 की पावर 3 और कुल टोटल की पावर 1/2, यानी कि पहले रूल से 3 गुने 1/2 हो जाएगा, 3 गुने 1/2 यानी 5 की पावर 3/2। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, लेकिन अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, कि चलो कुछ तो समझ में आ रहा है ना, कि साधारण तरीके से तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके, जैसे मान के चलिए हमें √64 निकालना है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि 64 का √8 होता है। मान के चलिए आप भूल गए हो, आपको नहीं मालूम है, या कोई ऐसा नंबर है जिसका आपको याद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और अंडर रूट निकालते हैं। तो वही काम करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा तरीके से। 64 की पावर अंडर रूट है, 64 के ऊपर अंडर रूट है, यानी कि ये 64 की पावर 1/2 है। अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो हम 2 मानते हैं, सभी को मालूम है। तो देखिए 64 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर कभी भी इस तरीके के सवाल में समझ में ना आए ना कि क्या लिखे वहां, तुरंत उस संख्या का गुणनखंड कर दो, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि क्या पावर में लिखें, तुरंत समझ में आने लगेगा।
2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, यानी कि हमारा जो 64 आया वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 6 बार, यानी 2 की पावर 6 आ गया। 64 क्या आ गया? 2 की पावर 6। तो 64 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और कुल टोटल की पावर 1/2। तो यानी कि ये 2 की पावर 6 गुने 1/2 आ गया। तो 2 तिहाई 6, यानी कि 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि 8 आ गया। तो आया 8 ही, लेकिन मान के चलिए हमें नहीं मालूम था तो हम एक दूसरे रास्ते से आए। इस रास्ते से मैंने इसलिए लेकर गए ताकि इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखो। बात समझ में आ रही है ना? एक छोटा सा और एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान के चलिए ऐसे है, 4 की पावर 3/2। क्लियर है? 4 की पावर 3/2, 4 के ऊपर 3/2 है। ओके, अब क्या करें? देखो, मेरा जो दिमाग चल रहा है, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि क्यों ना हम 4 की पावर 1/2 कर दें और कुल टोटल की पावर 3 कर दें। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अरे a की पावर m और कुल टोटल पावर n, और इसको हमने क्या किया? a की पावर m गुने n ही तो लिखा है। ये पहला रूल जो है ना, उसको हमने पलट के लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, और कुछ नहीं। दिख रहा है सभी लोगों को? चलिए, दिख रहा है तो अच्छी बात है। इसका मतलब है आप लोगों की आंखें जो हैं वो अच्छी हैं। आइए, तो अब क्या करें इसमें? अब क्या करें? अब देखिए, 4 की पावर 1/2 का मतलब है √4, मतलब √4, और इसकी पावर 3। और √4 हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर होता है 2, कुल टोटल पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। अब मुझे बताइए, 4 की पावर 3/2 8 के बराबर है। ये लिखना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ये अच्छा लग रहा था? जाहिर सी बात है ये अच्छा लग रहा था। जाहिर सी बात है ना, ये अच्छा लग रहा है देखने में। और मान के चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप सॉल्व करते करते आए और 4 की पावर 3/2 तक आ गए, लेकिन उसने आंसर में 4 की पावर 3/2 नहीं दे रखी है, उसने 8 दे रखा है। तो आप क्या कहोगे? कि सवाल गलत है। आप क्या कहोगे? सवाल गलत है। लेकिन वास्तव में आपकी नॉलेज कम है, आपके कंसेप्ट कमजोर है। बात समझ में आ रही है ना? तो जरा इसको एक बार वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए ये बातें, ये 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। फॉर्मूला नहीं है ये तो देखा जाए तो एक नई चीज है यार, जो कि हमने पीछे से ही सीखी है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब पक्का है, अब मैं कोई कुछ और नहीं कराऊंगा, अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा। चलिए, एग्जाम्पल, 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो 32 की पावर 1/5, तो 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। जब 32 का गुणनखंड करोगे ना तो 2 की पावर 5 आएगा। इसकी पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0। मैंने बोला था किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दिया तो उसका आंसर 1 आएगा। और ये 64 की पावर 1/2, वास्तव में मुझे डायरेक्ट 8 यहां लिख देना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में क्या लिखा है? 64 का अंडर रूट। देखा जाए तो 64 का अंडर रूट तो लिखा है। या आपको अगर लग रहा है कि नहीं 64 का अंडर रूट हमें समझ में नहीं आ रहा कि लिखा है, तो इसका दूसरा भी तरीका है कि आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6, जैसे अभी पीछे आया था ना, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। तो ये क्या होगा? ये आपस में गुणा होंगे तो 5 से 5 कटेगा, 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस का 1, ये 2 तिहाई 6 कटेगा यानी 2 की पावर 3 यानी 8। तो 8 2 10 1 11 आंसर। जो अच्छे बच्चे होंगे वो डायरेक्ट एक लाइन में कर लेंगे। 32 की पावर 1/5 यानी 32 2 की पावर 5 यानी 5 से 5 कटेगा तो यहां सिर्फ 2 बचेगा। -7 की पावर 0 1 आया। 64 का
1/2 यानी कि 64 का अंडर रूट यानी कि 8 आएगा। 8 2 10 1 11, आंसर खत्म। ये तो सॉल्यूशन में इसलिए करके अभी स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं क्योंकि अभी आप शुरुआत में हैं। जैसे ही आगे बढ़ोगे ना तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें रिवाइज करके और कंफर्म कर लेना, वरना बाद में इतनी आराम से नहीं बताई जाएंगी चीजें। पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे हम लोग 1-2 महीने के बाद। मतलब 1-2 महीने क्या, आप पता नहीं किस समय लेक्चर देख रहे हो, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन कहने का मतलब जैसे ही 10वीं में हम लोग इंटर करेंगे ना तो इतने प्यार से नहीं पढ़ाएंगे ये चीजें, क्योंकि ये चीजें जब एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आनी चाहिए। हम वहाँ कंसेप्ट सिखाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे कि आपको प्लस माइनस और पावर सिखाएंगे। बताइए, है ये मुमकिन? तो इसीलिए आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और ये सारी चीज पर अच्छा कमांड कर लीजिए। देखिए एक सवाल और करते हैं। 32 की पावर माइनस का 2/5। 32 की पावर माइनस का 2/5। ए की पावर माइनस एन होता है तो क्या हो जाता है? 1/a की पावर n। याद आ गया सभी को? तो इसका आंसर देखो क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 5। कुल टोटल की पावर माइनस का 2/5। एक तो ये तरीका है करने का, देखो मैं इस तरीके से भी करके दिखा देता हूं। तो गुना करो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुने माइनस 2/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 की पावर -2 आ गया, यानी कि 2 की पावर -2 यानी 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 आंसर। दूसरा तरीका है कि पहले ही क्या करो, पहले ही तुम इसको नीचे ले लो। जैसे 2/5 लिखा है ना, पहले ही इसको नीचे ले लो। मतलब कि क्या करो, इसको लिख लो 1/32 की पावर 2/5। क्लियर? अरे a की पावर -n तो 1/a की पावर n होता है ना, तो वही तो मैंने किया। तो ये कितना हो जाएगा? 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 और ये 2/5 कुल टोटल। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 आंसर। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये पहला मेथड अच्छा लगे या दूसरा मेथड अच्छा लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कर लेना। दोनों लिख लो, वीडियो को रोको, दोनों लिखो। चलो अब आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 64/125 और ये सवाल अच्छा है और कुल टोटल की पावर है माइनस का 2/3। देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। चाहो तो पहले ही पावर का काम निकाल लो और पावर निकालने के बाद तुम क्या करो, काट कूट कर लो। या चाहो तो जो पावर निगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव कर लो, फिर उसके बाद काम करो। आपकी जैसी मर्जी, ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूं कि सीधे ही करता हूं, इसको लेकर ही चलता हूं। मैं पॉजिटिव निगेटिव बाद में करूंगा। तो देखो, नीचे 125 है, ऊपर 64 है। तो 125 और यहां पर नीचे 3 है, माइनस का 2/3 है ना। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। क्या चीज दिखाई दे रही है? मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें, यहां पे माइनस का 2/3 कि 64 को भी पावर 3 में और 125 को भी पावर 3 में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? तो 64 को लिख लेंगे 4 की पावर 3 और 125 को लिख लेंगे 5 की पावर 3। कुल टोटल की पावर माइनस का 2/3। क्या इसमें किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल सही सही लिखा है। तो ये a की पावर m और b की पावर m जो बेस है वो बराबर है। सॉरी, पावर जो है सो बराबर है, 3 पावर जो है वो बराबर है, तो बेस एक साथ हो जाएगा। मतलब 4/5 एक साथ हो जाएगा और इसकी कुल टोटल पावर 3 हो जाएगी। और इसके ऊपर कुल टोटल पावर तो माइनस का 2/3 है ही। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो ये रूल नंबर 1 से
एक संख्या के ऊपर पावर और उसके ऊपर पावर तो ये आपस में गुना हो जाते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4/5 की पावर सिर्फ -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी संख्या की पावर कुछ हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 बटा वो संख्या और उसकी पावर पॉजिटिव में। समझ में आ रही है सभी लोगों को? यानी कि 1/4 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 की पावर 2 ऊपर चला गया, 4 की पावर 2 नीचे रह गया, तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 20। ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 20, यानी कि 25, 1 मिनट, 4 चौका 16, सॉरी 4 चौका 16, तो ये हो गया 25/16 आंसर। अरे यहां पे 4/5 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ऊपर चला गया और 4 का स्क्वायर नीचे रह गया, बस। तो 25/16। इस तरीके के सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आइए एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। वीडियो को रोक रोक के आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। वीडियो को रोक के नोट कीजिए आराम से, उसके बाद आगे बढ़िए। अरे क्लास में भी पढ़ते हो तो मास्टर साहब कहते हैं ना कि नोट करो सब कुछ करने के बाद, तो वैसे ही जब मैं सवाल पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं तो वीडियो को रोक लो, नोट कर लो, और क्या करना है इसमें। अच्छा, ये 3 4 3 की पावर -2 और इसके ऊपर लगा है क्यूब रूट 3, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है। ये वास्तव में देखा जाए तो ये लिखा है 3 4 3 की पावर 1/2 और कुल टोटल की पावर 1/3। सभी लोगों को बात समझ में आई? क्योंकि √3 था तो ये 1/3 में आ जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं, अब यहां पे ये है कि अंदर को क्या करो, पॉजिटिव जो पावर है -2, निगेटिव उसको पॉजिटिव बना लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि नहीं, गुना करके और रूल नंबर 1 से हटा डालो। तो हमने क्या किया, गुना करके और -2 गुना 1/3 करके 3 4 3 की पावर -2/3 कर दिया। इसमें किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो 3 4 3 लिखा है, क्या इसको किसी संख्या की पावर 3 में लिख सकते हैं ताकि ये नीचे वाला 3 कट जाए? सोचो, 3 4 3 7 का घन होता है ना, 7 का घन कितना होता है? 3 4 3। मैंने इसीलिए कहा था 1 से 10 तक याद रखना। जिन लोगों को याद होगा वो फटाक से करेंगे, जिनको याद नहीं होगा उनका अगर दिमाग चलेगा तो वो गुणनखंड करके करेंगे, और नहीं दिमाग चलेगा तो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो 3 4 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और इसकी कुल टोटल पावर -2/3। 7 की पावर 3 और कुल टोटल पावर -2/3। तो क्या फिर से ये रूल नंबर 1 के हिसाब से आपस में गुना हो जाएंगे? ये 3 गुने -2/3, 3 से 3 खत्म, तो 7 की पावर -2, तो यानी 7 की पावर -2 यानी कि नीचे आएगा तो 1/7 की पावर 2, यानी कि 1/49 हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यार से और बहुत आराम से सब कुछ बताया गया। समझ में ना आ रहा हो, वीडियो को फिर से पीछे करो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट करो और एक बार खुद से सॉल्व करो। सारे सवाल को खुद से सॉल्व किया करो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही देते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके का। जैसे मैंने कहा 32 की पावर -3 और रूट है 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया 32 की पावर -3। क्लियर। और ये √5 है, यानी कि ये कुल टोटल पावर हो जाएगा 1/5। क्लियर है ना। तो इसको इसी में गुना करके, और पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं कि 32 की पावर -3/5। अरे -3 गुने 1/5 -3/5। क्लियर है। तो ये 32 की पावर -3/5 आया। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और कुल टोटल पावर -3/5 तो है ही। तो ये रूल नंबर 1 के हिसाब से 5 गुने -3/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 की पावर -3, यानी कि 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8 आंसर। खत्म। देखिए सेम यही सवाल पीछे मैंने कितने स्टेप में किया था, लेकिन एक सवाल करने के बाद दूसरा मैंने 2-3 स्टेप खत्म भी कर दिए तो भी डायरेक्ट हो गया। इस सवाल को मैं 2 स्टेप में भी कर सकता हूं, मैं अपने लेवल पे 2 स्टेप में कर सकता हूं। तो आप भी जब धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस सवाल को बिल्कुल 10 सेकंड में कर लोगे, 2 स्टेप में। ये अभी 1 2 3 4 5 बार लिखना पड़ा ना, सिर्फ 2 बार लिखना पड़ेगा, आंसर आपको दिख जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए आइए एक और सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए अगर लिखा है x की पावर 1/12, ये बराबर है 49 की पावर 1/24 के। x की पावर 1/12 49 की पावर 1/24 के बराबर है। तो कह रहा है x का मान बताइए, x का मान बताइए। अरे भैया बताइए हमें x का मान का होगा, x का मान। ये देखिए इस तरह के सवाल जब हम लोग बीज गणित पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बहुत सा करेंगे, लेकिन इक्का दुक्का मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, कोई बात नहीं। जब इस तरीके के सवाल आपको दिखे कभी भी, तो कोशिश करना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो सकता है क्या। फिर दूसरा कोशिश किया जाता है कि नहीं, अब देखो 2-3 वैरायटी होती हैं, वो बीज गणित में सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा तो तुम लोग यार पता नहीं झेल पाओगे कि नहीं। चलो यहां पे पहला कोशिश क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरीके बनाने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है ना। बीज गणित में मैं वो तरीका सिखाऊंगा। चलो तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे लिखा है x की पावर 1/12, और यहां लिखा है 49 की पावर 1/24। अच्छा यार, यहां की पावर 1/12 है और यहां 1/24, क्यों ना इसको 1/24 को भी 1/12 में कुछ किया जाए। किया जाए ना। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, किया जाए। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, और इस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और उसके बाद कुल टोटल की पावर 1/24। तो क्या ये 2 गुने 124 हो जाएगा। अरे 7 की पावर 2 गुने 1/24 हो जाएगा ना। तो ये 2 से 12 कट गया ना, तो यानी कि अब 7 की पावर 1/12 ही तो आ गया। तो x की पावर 1/12, और यहां आ गया 7 की पावर 1/12। तो देखिए कभी भी इस तरीके की आए ना, कभी भी, यदि मैं यहां लिख भी देता हूं, नोट करके यहां पे लिख लीजिएगा, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n इस तरीके का हो जाए, तो देखिए a की पावर m है, एक मिनट, हाँ a की पावर m है और a की पावर n है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है m जो होगा वो n के बराबर होगा, मतलब यहां पे जो पावर होगा वो यहां पावर के बराबर होगा, और नीचे वाला भी बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, इधर भी a की पावर m और इधर भी a की पावर m, जब m n के बराबर हो जाएगा तो। लेकिन इसमें कंडीशन यही होती है कि a 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और -1 नहीं होना चाहिए।
ये 3 नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो x की पावर 1/12 और 7 की पावर 1/12, तो 1/12 1/12 बराबर हो गया, और यहां x है यहां 7 है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे x की वैल्यू 7 ही होगी, तभी ये आपस में बराबर हो पाएंगे। लेकिन यहां पे आज मैं कह रहा हूं 10वीं क्लास में मैं यूज करूंगा, ये जरूरी नहीं होता कि जो दिखे वो हो। कई बार आगे चल के ऐसा होगा कि साफ साफ दिखेगा कि यार ये तो बराबर है, पावर भी बराबर है, बेस भी बराबर है, अंडर रूट वाली चीजें भी बराबर हैं, प्लस माइनस भी आपस में बराबर हैं, इधर माइनस है तो इधर भी है, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा बराबर नहीं होगा, और इस तरीके से आप नहीं लिख पाओगे कि x की वैल्यू 7 आ जाएगी। वो कंडीशन भी आगे आएगा। तो आंख बंद करके काम नहीं करना है, कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वो कंडीशन मैं आगे चल के सिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? फिलहाल तो इस सवाल का आंसर यही था, यहां तक कि हाँ भैया यहां x की वैल्यू 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चाहे तो आप नोट में ये जरूर लिख लें, इतनी बातें क्लियर है ना? ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है, ठीक है? तो मैं 2-2 सेकंड के लिए रोकते जाऊंगा, कुल टोटल 10 से 12 हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक के ये सारा होमवर्क नोट कीजिए, अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को रोक के ये पहला सवाल और दूसरा सवाल नोट कीजिए। पहला है 2 की पावर 2/3 गुने 2 की पावर 1/3। दूसरा सवाल है 6 की पावर 1/4 बटा 6 की पावर 1/5, ये 1 है। ओके, तीसरा सवाल है 7 की पावर 5/6 गुने 7 की पावर 2/3। चौथा सवाल है 3 की पावर 1/4 गुने 5 की पावर 1/4। वीडियो को रोक के कंप्लीट कीजिए। अगला 81 की पावर 3/4 और 64 की पावर -1/2। ये 5-6 हो गए सवाल, नोट कीजिए। सातवां सवाल देखिए, यदि a = 2 b = 3 तो मान निकालिए a की पावर b प्लस b की पावर a और कुल टोटल की पावर -1, और a की पावर a प्लस b की पावर b और कुल टोटल की पावर -1। आठवां सवाल देखिए, 81/49 की पावर -3/2, ये आपको करना है। नौवां सवाल, यदि 5 की पावर x-2 गुने 3 की पावर 2x-3 = 135 तो x का मान बताइए। 10वां सवाल, x के लिए हल कीजिए। -7 की पावर 2x-1 गुने -7 की पावर x बराबर -7 की पावर 8। यहां पे 8 लिखा हुआ है, देख लें एक बार। हाँ ठीक है, 8 है, नोट कीजिए इसको। निम्न को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप जानते हैं, 10 की पावर कुछ में, ठीक है ना? एक पॉइंट, मतलब जैसे मानक रूप का मतलब होता है कि हमने कोई एक नंबर लिखा, फिर दशमलव लगा के कुछ नंबर जो है वो लिखा, गुने 10 की पावर में लिखा, ये होता है मानक रूप। अगर आपको नहीं मालूम है तो अगली क्लास में मैं जब डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा। क्लियर है ना? नोट कीजिए इसको। और ये 12वां सवाल है, इसका आपको मान बताना है, और ये एक डेयरी मिल्क का सवाल है, यानी अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक डेयरी मिल्क मिलेगा। और लाइव क्लास में जो बच्चे ये करके दिखा देंगे उन लोगों को डेयरी मिल्क मिलेगा, और बाकी यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप लोग चाहें तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता सकते हैं अगला वीडियो देखने से पहले। ऐसा ना हो कि मैं इसका वीडियो दे दूं अगले क्लास में, तब आप मुझे बताओ। खुद से मेहनत करके बता दोगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ बच्चे ने समझा है। और जो लोग लाइव क्लास में होते हैं ना, उनको मैं मतलब कि पढ़ाने के समय ही ये देता हूँ और उनसे ये सॉल्व करवाता हूँ। कई बच्चे कर लेते हैं तो उनको एक डेयरी मिल्क का पैसा भेज दिया जाता है उनके अकाउंट में, ठीक है? तो ये 12 सवाल हैं कुल टोटल, 12 सवाल आपको टोटल करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ओके, तो ये कुल टोटल 12 सवाल आप लोगों को करने थे भाई।
अगली क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा इस होमवर्क को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहीं होगा तो हम लोग बीज गणित में जाएंगे, या अगर कोई भी इक्का दुक्का टॉपिक और छूटा होगा तो उसको पहले कवर कर लेंगे, फिर बीज गणित में जाएंगे। और बीज गणित के कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं और वो वाली भी चीजें आ जाती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, या ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस, उसके बाद और क्या आता है, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अभी आप में नहीं होगा, हाँ अभी आप में नहीं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें उस समय आएंगी ना, उस पर भी बहुत बेहतरीन वो फैक्टर निकालने का, मतलब कोई आपको बहुपद दिया जाए, बहुपद दिया जाए और उसको कहा जाए कि उसको फैक्टराइज करो, इंग्लिश में तो बोलते हैं फैक्टराइज करो, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कर देना। जैसे बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं ना कि जोड़ करें तो उसके बराबर है और गुना करें तो पहले और दूसरे के गुना के बराबर है, वो तरीका मालूम होगा आप लोगों को, उस तरीके के सवाल। तो ये सारी चीजें अब हम लोग जब बीज गणित शुरू करेंगे ना तो एक लाइन से उसमें सब कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब बीज गणित शुरू होगी तो उसमें ये सारी चीजें लाइन से कवर होंगी। उसके बाद हम लोग क्षेत्रमिति और वो त्रिज्यामिति और वगैरह वगैरह पे कूदेंगे। ठीक, चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि सारी चीजें रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी होमवर्क लाइव क्लास में बच्चे हैं होमवर्क दिया जा रहा है उसको कायदे से करें, जहां भी दिक्कत आ रही है पूछें, अगर हमने पलट के पूछ दिया तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। क्लियर है ना? तो इसीलिए आप पूछिए, खूब पढ़िए, और जितना डाउट है हमसे पूछिए, खूब पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।